अगर आप कमोडिटी मार्केट में बिल्कुल न्यू हैं तो आप पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव से क्या मतलब है? डेरिवेटिव वर्ड जो बना है वो डिराइव वर्ड से बना है, जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हो रही है। जैसे दही की वैल्यू दूध से डिराइव होती है, पेट्रोल डीजल की वैल्यू क्रूड ऑयल से डिराइव हो रही है। ऐसे ही अगर आप जैसे डिनर करने जाते हैं, मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेस कर लिया, ऐसा फूड परचेस कर लिया जो बहुत कॉस्टली है खाना, ठीक है, जिसमें पनीर डला हुआ है, उस वेजिटेबल उस सब्जी की वैल्यू किसी ना किसी ऐसी वेजिटेबल से डिराइव हो रही है जो महंगी है। तो कमोडिटीज में, कमोडिटी डेरिवेटिव में दो प्रोडक्ट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर मार्केट यानी कि वायदा बाजार। फ्यूचर एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, दो पार्टी के बीच में, बायर और सेलर के बीच का एग्रीमेंट है। आप प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं मार्केट में तो दो ही पीपल के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, आपके बीच में और जो दुकानदार है उसके बीच में ट्रांजेक्शन होता है। आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं और बदले में उसे कैश दे देते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको दे देता है, कैश रख लेता है। तो दो पीपल के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेम एज इट इज वायदा बाजार में, फ्यूचर मार्केट में भी ट्रांजेक्शन दो बंदों के बीच में हो रहा है, बायर एंड सेलर। तो फ्यूचर एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो एक निश्चित कमोडिटी एसेट, वो कमोडिटी कोई सी भी हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, या कोई एग्री कमोडिटी भी हो सकती है, को एक निर्धारित मूल्य के लिए भविष्य की डेट पर खरीदने और बेचने के लिए होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ा मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश करी है। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आज डेट सपोज 22 मई है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज 30 मई की एक्सपायरी है, हम आज 8 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो 30 मई को मैं इस रेट पे इस कमोडिटी को खरीदने आऊंगा। और सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं 30 तारीख को, 30 मई को ये कमोडिटी इस रेट पर बेचने आऊंगा। तो एग्रीमेंट 8 दिन पहले ही हमने कर लिया। अब गोल्ड का भाव सपोज 60,000 रुपए है, ठीक है, अब आपको नहीं पता 8 दिन बाद क्या एग्जैक्ट रेट होगा, तो बायर और सेलर गोल्ड के रेट का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं 8 दिन बाद का, तो पूरे पैसे दे देंगे 1 किलो गोल्ड के, बायर दे देगा और सेलर जो होगा उसे 1 किलो गोल्ड डिलीवर कर देगा 8 से 8 दिन बाद। तो आज 22 मई है, कॉन्ट्रैक्ट सपोज मई के मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 दिन बाद का कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी महीने का हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने रख रखे होंगे, क्योंकि डिराइव जो करता है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज डिराइव करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है चीजें कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रखना है, ठीक है। ऐसे ही बड़े लॉट्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें आप मेगा कहते हो। गोल्ड, छोटा गोल्ड में जैसे गोल्ड मिनी, इसमें 100 ग्राम का गोल्ड आ जाता है। तो यहाँ पे चार्ट्स पे मैंने कुछ कमोडिटीज लगा रखी हैं, जैसे सिल्वर जुलाई फ्यूचर। तो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप एक सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते जैसे शेयर मार्केट में खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा 30 किलो चांदी का, या फिर आप सिल्वर माइक्रो में करो 1 किलो चांदी, यहाँ पे केवल 8-9 हजार रुपए दे के आप ट्रेड कर सकते हो, केवल 8,000 रुपीज। यहाँ पे आपको काफी मार्जिन लगेगा, लगभग 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग जाएगा 30 किलो चांदी में। ऐसे ही गोल्ड मिनी है, क्रूड ऑयल मिनी है, नेचुरल गैस मिनी है, जो उनके पास मार्जिन कम है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं ऑफिस गोयर्स इस मार्केट में। नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर, इनमें ट्रेडिंग हो रही है। तो मैंने आपको बताया जो वैल्यू डिराइव हो रही है किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हो रही है, अंडरलाइंग एसेट। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, अंडरलाइंग एसेट जैसे क्या है, क्रूड ऑयल है, तो पेट्रोल डीजल की वैल्यू किससे डिराइव हुई, क्रूड ऑयल से डिराइव हुई। कर्ड की वैल्यू मिल्क से डिराइव हो रही है। सेम एज इट इज जो गोल्ड का फ्यूचर है उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है गोल्ड के स्पॉट मार्केट के रेट से, जो मंडी में भाव चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि गोल्ड निकाला जाता है जमीन से, कॉपर निकाला जाता है, माइनिंग होती है, क्रूड निकाला जाता है। सेम एज इट इज सारी कमोडिटीज हैं, सिल्वर फ्यूचर, क्रूड ऑयल फ्यूचर, नेचुरल गैस, कॉपर। तो इन सभी कमोडिटीज की वैल्यू उस कमोडिटी के स्पॉट मार्केट से डिराइव हो रही है जो मंडी में भाव चल रहा है। वैसे ही रेट आपकी स्क्रीन पे फ्लक्चुएट होता है, सेम एज इट इज कॉपर में और बाकी मेटल्स में।
तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डेराइव हो रही है, और वो अंडरलाइंग एसेट आपको पता लग गई अब यहाँ पे। तो ट्रेड को जो करते हैं हम ऑनलाइन फ्यूचर में करते हैं या फिर ऑप्शंस में करते हैं। डेरिवेटिव के दो प्रोडक्ट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर वायदा बाजार, आप 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आज ही कर ले रहे हो बट, और प्राइस अभी फिक्स हो जाता है पहले ही बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज की डेट में ज्यादातर ट्रेडर तो माल बुक करके निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक करके। बट कुछ ट्रेडर ऐसे ही भी होते हैं जो पूरे माल की डिलीवरी लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन। अब आप आज कांटेक्ट कर रहे हो 1 महीने बाद का, तो 1 महीने बाद डिलीवरी ले लेते हैं। वो कौन लोग होते हैं, वो एक तरीके से ज्वेलर्स हैं गोल्ड सिल्वर के, जो गोल्ड सिल्वर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो गोल्ड की ही डिलीवरी ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एमसीएक्स पे कर लिया बट डिलीवरी ले लेंगे वो, अगर उनके फायदे का सौदा लग रहा है उन्हें। ऐसे ही क्रूड ऑयल में भी रहता है, बाकी कमोडिटीज में भी हो सकता है। तो आप चाहे तो डिलीवरी ले, तो डिलीवरी के लिए अभी मान लो चीनी खरीदनी है, तो डिलीवरी लोगे आप 100 क्विंटल की, तो गोडाउन भी तो चाहिए होगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग डिलीवरी नहीं लेते, कुछ लोग डिलीवरी ले भी लेते हैं जिनका एक्चुअल बिजनेस यही है। जिनका एक्चुअल बिजनेस नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही ट्रेडिंग कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स में। खरीद के बेच देते हैं, प्रॉफिट होता है, या बेच के खरीद भी सकते हो। बेच के खरीदने से मतलब यह है, मान लो गोल्ड का भाव चल रहा है 60,000 रुपए, आपको लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड गिरेगा, तो आपने क्या करा, पहले सेल कर दिया। जनरली शेयर्स को आप सेल नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स को, ये केवल डेरिवेटिव्स में होता है। डेरिवेटिव में कर सकते हो शेयर को सेल, ऐसी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है कमोडिटीज में। तो यहाँ पे आप पहले सेल कर दो, आपको लग रहा है गिरेगा, गिर के ये 59,500 आएगा, 500 रुपए गिरेगा, तो जब गिर जाएगा तो आप बाय कर लोगे, तो पोजीशन आपकी कहीं ना कहीं बराबर हो गई। आपने पहले सेल किया फिर आपने बाय कर लिया। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आप पहले सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आपका क्या व्यू, आपका व्यू मंदा लग रहा है उस कमोडिटी को लेके, या आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो पोजीशन आप चार्ट्स देख के बनाते हैं। अब यहाँ पे आ गया हूं मैं mcxindia.com की वेबसाइट पे, जहाँ पे कुछ एमसीएक्स मार्केट डेटा में आपको मार्केट वॉच में आना है। यहाँ पे कुछ कमोडिटीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे फ्यूचर कॉम सेलेक्ट करना है, फ्यूचर कमोडिटी ऑप्शन वाले प्रोडक्ट ओपीटी के नेम से, ठीक है। यहाँ पे शो कर दोगे तो यहाँ पे गोल्ड आ गए, फ्यूचर कमोडिटी गोल्ड सिल्वर कॉपर नेचुरल गैस, इन सभी में ट्रेडिंग हो रही है और इन सबकी एक्सपायरी डेट भी है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट 5 जून को एक्सपायर होगा, सिल्वर का 5 जुलाई को एक्सपायर होगा, कॉपर का 31 मई को एक्सपायर होगा, नेचुरल गैस 25 मई, क्रूड ऑयल 16 जून। और ये डेट डिसाइड कर रहा है एमसीएक्स, क्योंकि दुकान एमसीएक्स की है, एमसीएक्स डिसाइड कर रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। अगर किसी ने खरीदा है तो इस एक्सपायरी तक आपको बेचना पड़ेगा, और बेचा नहीं तो या तो आप डिलीवरी ले लो, एक्चुअल कमोडिटी गोल्ड खरीद लो, गोल्ड की डिलीवरी मिल जाती है जहां भी इनके वेयर हाउसेस होंगे, ठीक है। या फिर आपको बेचना पड़ेगा, खरीदा है तो इस डेट तक बेचना पड़ेगा जो एक्सपायरी डेट है। और बेचा है, बेचने का पोजीशन आपने बनाई है, तो आपने अगर डिलीवरी नहीं दी तो आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि बेच रहे हो तो यानी कि एक्चुअल में आपके पास होना भी तो चाहिए ना, तो आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी पोजीशन। तो इन कमोडिटीज में आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि विद इन ए डे, आज खरीद के आज बेचें आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप आज खरीद के अगले दिन कल को भी बेच सकते हो, या फिर एक्सपायरी डेट तक आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है बहुत 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करोगे तो 8,000 8 से 15-20 हजार में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और रात के आप 11:30 बजे तक, और विंटर्स में 11:55 तक आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। तो ये था कुछ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का ओवरव्यू, इसमें फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटा बजाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.